प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर की जब हम बात करते हैं तो लाहौर शहर बहुत बड़ा होता जा रहा है, बहुत फैलता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लाहौर शहर के मसाइल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन मसाइल को हल करने के लिए किसी सतह पर भी, ना हुकूमती सतह पर और ना ही इदारों की सतह पर संजीदगी दिखाई दे रही है। आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने एक बार फिर से ऐवानों में दस्तक देनी है, एक बार फिर से हमने हुक्मरानों को होश दिलाने की कोशिश करनी है कि शहर में ट्रैफिक बढ़ती जा रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी का ना होना, पार्किंग स्टैंड्स का ना होना, जगह जगह गैर कानूनी तौर पर पार्किंग स्टैंड्स का बन जाना और पार्किंग प्लाजास का ना होना। और दूसरी सबसे अहम बड़ी वजह है जी तजावुज़ात, जो कि आप किसी भी शहर के बड़े से बड़े, छोटे से छोटे बाजार में चले जाएं, आपको वहां पर तजावुज़ात की भरमार दिखाई देती है, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों के लिए जगह बिल्कुल बाकी नहीं बची। ये दूसरी जानिब आप देख लीजिए, ये शाह आलम मार्केट का इलाका है जो कि लाहौर शहर का बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसरूफ तरीन बाजार है। बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट्स है, यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से ताजिर यहाँ पर आते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर आने के लिए आपको अपना दिल इतना बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 1-2 घंटे तो आपको पार्किंग में या तो ख्वार होना पड़ेगा या फिर गाड़ी की पार्किंग ढूंढते ढूंढते आपको कितना ही वक्त गुजर जाएगा। ये फुटपाथ हैं जी जो कि पैदल चलने वालों के लिए होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जगह जगह या तो स्टॉल्स लगाए गए हैं, तजावुज़ात की भरमार की गई है, पार्किंग स्टैंड्स हमारे पास मौजूद नहीं है, यहाँ पर बाइक्स लगाई गई हैं, ठेले वाले मौजूद हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनकी मर्जी है, जहाँ इनका दिल चाहता है या अपनी दुकानें सजा लेते हैं या अपने स्टॉल सजा लेते हैं। आगे चलेंगे, मार्केट की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि पार्किंग प्लाजास जो 3 साल पहले ऐलान किया गया था वो अभी तक क्यों नहीं बने, जबकि तजावुज़ात के लिए 2018 में अली अकबर कुरैशी साहब की जानिब से जो हुआ था कि हॉल रोड पर, मॉल रोड पर, शाह आलम मार्केट में लाहौर शहर की बड़े बड़े बाजारों में तजावुज़ात का खात्मा करना है, ट्रैफिक को स्मूथ करना है, पैदल चलने वालों का ख्याल करना है। ये तमाम मामला किस हद तक ठीक हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। नाज़रीन, साल पहले इदारों को कुछ ख्याल आया था और ऐलान हुआ था कि लाहौर शहर की मसरूफ तरीन 11 शाहराहों पर 11 पार्किंग प्लाजास बनने थे, जिसमें हमारा हॉल रोड था, मॉल रोड था, शाह आलम मार्केट का इलाका था, दाता दरबार था। लेकिन आज 3 साल गुजर चुके हैं, एक भी पार्किंग प्लाजा नहीं बन सका, जिसकी वजह से शहर लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। 3 साल पहले जब प्लाजास बनाने की बात हुई थी तो इसका तखमीना लागत 3 अरब रुपए लगाया गया था, जो अब बढ़ के 10 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन उसके बाद मामला जूं के तूं बरकरार है। जिसका दिल चाहता है वो अपनी दुकान के बाहर फट्टा सजाता है, अपना सारा सामान लगा के बाहर लगाता है, लोगों के गुजरने की जगह नहीं छोड़ी जाती। ये बड़ी बड़ी दुकानें देखिए जी आप, ये बड़े बड़े इनके अंदर मॉल्स हैं, बड़े बड़े इनके शोरूम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका सामान भी बाहर पड़ा है ताकि गुजरने वालों को जगह ही ना मिल सके। सामने बाइक्स पार्क की गई हैं। आगे चलते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि दिखाए एक बार पूरे बाजार का ओवरव्यू कि किस तरह से बाजारों की सूरत हाल देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी कौम या फिर हम लोग कितने मुहज़्ज़ब हैं। किसी चीज़ में कोई सिमेट्री, किसी चीज़ में कोई तसलसल, किसी चीज़ में कोई भी हमें कॉन्टिन्यूटी दिखाई नहीं दे रही। आप ये देखिए कि किस तरह से आवाम परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशान इस वक्त पैदल चलने वाले हैं, जिनके लिए गुजरने के लिए कोई जगह ही बाकी नहीं है। दरमियान में रोड है जी, तकरीबन इस रोड पे आप देखिए कि दुकानों के बाहर जो तजावुज़ात हैं, जो पार्किंग है, उसके बाद सिर्फ ये दरमियान में 20% हिस्सा ऐसा है जहां पर गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल या फिर कोई चिंची रिक्शा गुजर सकता है। बाकी हर तरफ तजावुज़ात की रॉन्ग पार्किंग की भरमार है। ताजिरों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले पर। नाज़रीन, कुछ लोगों से बात करते हैं, शाह आलम मार्केट में ही है, इनसे जान लेते हैं कि यहाँ पे भैया क्या लेने के लिए आए बाजार में। दुकान के लिए कुछ चीज़ें, शॉपिंग वगैरह, गिफ्ट वगैरह के आइटम है हमारी। चक्कर लगता रहता है, कभी कभी आते? 3-4 दिन के बाद आते ही रहते हैं। कितना टाइम लग जाता है यहाँ पर?
मार्केट में ज़ाहिर बात है शॉपिंग का टाइम लगता है, वैसे तो कोई इतना। तो ये ट्रैफिक की वजह से, तजावज़ात की वजह से, पार्किंग की वजह से, ये कितना बड़ा मसला है बाजार में आपको शॉपिंग के लिए या फिर चलने के लिए? पार्किंग का ही मसला, बाकी मार्केट के हिसाब से जो रश है उसी हिसाब से फिर ज़ाहिर बात है वक्त तो लगेगा ना। ये ज़ाहिर बात है होलसेल की मार्केट है, दुकानें हैं, हर जिसने भी आना अपनी गाड़ी पे सामान जाना, बगैर गाड़ी के तो नहीं जाना। तो क्या होना चाहिए? ये जो साइडों पे पार्किंग है, पार्किंग के लिए प्लाजे होने चाहिए, पार्किंग प्लाजे होने चाहिए और ये क्लोज होनी चाहिए बस थोड़ी बहुत। ठीक है, आप क्या करते हैं भैया? पार्किंग के लिए अलहदा होनी चाहिए पार्किंग जगह। ये सड़क के दरमियान में पार्किंग की हुई है, सारा रास्ता इसी वजह से ब्लॉक रहता है। आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर यही होते हैं? यहीं होता हूँ। कितना मसला रहता है आपको यहाँ पे? बहुत ज़्यादा, एक सवारी उठानी हो हमने तो हमारा घंटे 2 घंटे ऐसे रश में लग जाते हैं और सवारी किराया नहीं देती। अच्छा, रश हर वक्त ही रहता है या फिर कोई खास दिन में ज्यादा होता है? नहीं, ये हर वक्त रहता है, जुमे को ज़्यादा ही रश रहता है। ट्रैफिक वार्डन आते हैं यहाँ पे हालात ठीक कराने के लिए? आते हैं लेकिन फिर भी रश तो ज़्यादा ही है ना, रश तो कम नहीं होता। अच्छा, हमें ये बताइए, ये जगह जगह ये स्टॉल लगाए हुए हैं, रेड़ियाँ खड़ी हैं, तजावज़ात कायम है, इनको हटाने के लिए कब कोई आया था, याद है? आते हैं, जब आते हैं उस वक्त हटा देते हैं, फिर वैसे ही लोग अपना गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, पार्किंग करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग आते हैं, जब आते हैं तो हटा दी जाती हैं ये चीज़ें, लेकिन उसके बाद लोग वापस जो हैं वो उसी जगह पे आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ से वो कुछ ब्लॉक वगैरह लेने थे। अच्छा, कितनी आसानी रही, कितना वक्त लगा यहाँ आने में? हालात तो हर तरफ जो है वो काफ़ी टाइम लग गया है मुझे ये ट्रैफिक में, यहाँ पे ख़ास तौर पे इस चौक में। तजावज़ात के बताइए, ये सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरे लाहौर में ही बड़ा वो तो पूरे लाहौर में ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है। ये अगर पार्किंग का मसला हल हो तो फिर है कार पार्किंग का मसला हल होना चाहिए। वो कैसे होगा जब यहाँ पर लोगों ने, ये देखिए जी, ये रिजर्व की भी है, ये रस्सियाँ लगा के इन्होंने, ये दुकानदारों की मनमानियाँ है जी, ये इनकी हटधर्मियाँ है जो इन्होंने, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ इनकी बाइक, इनका रिक्शा, इनकी व्हीकल पार्क हो सकती है, आम पब्लिक को यहाँ पे पार्किंग की इजाज़त नहीं है। ये हटधर्मी है जिसकी वजह से ये ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आगे चलते हैं जी, मार्केट के सदर, लाहौर के सदर अंजुमन ताजिरान के मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये मसाइल इतने क्यों बढ़ गए हैं और इनका हल वो क्या समझते हैं कि क्या हो सकता है। नाज़रीन, मसरूफ तरीन बाजार शाह आलम मार्केट में ही हम मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद है जी, सदर हैं आप अंजुमन ताजिरान लाहौर के, आपको सर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुजाहिद साहब, ये क्या हो गया आपके शाह आलम मार्केट का हाल? ये हमेशा से ऐसा ही था या फिर अब हो गया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि हमेशा की तरह लाहौर न्यूज़ हमारी ताजरों की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक और अवाम तक भी पहुँचाते हैं, और जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी भी होती है। ये जो हालात हैं, ये जो है इंतज़ामिया के साथ साथ ताजरों के भी ताउन की ज़रूरत है, क्योंकि उतनी देर तक कोई काम मुमकिन नहीं होता जब तक मिल के एक दूसरे के साथ ताउन ना किया जाए। आप यहाँ देखें, सिर्फ एक रो ट्रैफिक की चल रही है, बाकी टोटल जो है यानी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोडर्स खड़े हैं। ये आया ताजर तो नहीं ये हटा सकता, इसको किसी लिफ्टर ने आके उठाना। तो सर हमें ये बताइए, ये सब का किसकी गाड़ियाँ हैं और ये शाह आलम मार्केट में कितने पार्किंग पॉइंट्स हैं, कितने पार्किंग प्लाजास हैं जहाँ पर बाकायदा पार्किंग की जाती है? जी, यहाँ शाह आलम मार्केट में सिर्फ एक पार्किंग प्लाजा है, रंगमहल डी पॉइंट पे जो बना हुआ है। कितनी कैपेसिटी होगी तकरीबन? उसमें 7 मंजिलें और 7 की 7 फुल हैं। यानी होता ये है कि जब कस्टमर आता है उसके लिए जगह नहीं होती, फिर कस्टमर गाड़ी जो है रोड पे पार्क कर देता है कि आया ये हमें जो है इंतज़ामिया को चाहिए, जो गाड़ी रोड पे खड़ी है उसे लिफ्टर से उठाएं, उसे फ़ाइन करें, ताकि अगली दफ़ा जो है कोई इस तरह रोड पे ट्रैफिक ना खड़ी हो। अच्छा मुजाहिद साहब, अभी जो शाह आलम मार्केट के मैं हालात देख रही हूँ ना, 2 मसाइल हैं सबसे बड़े। एक तो है जी पार्किंग का, दूसरा है तजावज़ात का। आपको क्या लग रहा है बड़ा मसला कौन सा है, पहले कौन सा हल होना चाहिए? जी, सबसे बड़ा मसला है ये इस गवर्नमेंट ने आते ही करके दिखाया। जो तजावज़ात नाजायज़ थी उसका खात्मा इन्होंने किया। इट्स मीन उसके बाद फिर लगी हैं, यानी 6 माह कोई तजावज़ नहीं गलत लगी।
6 माह बाद तजावज़ात लगना शुरू हुई हैं, वो महकमे पैसे खा रहे हैं, यानी रावी टाउन जो है पैसे ले रहा है। सर जो महकमे पैसे खा रहे हैं वो तो चले ये ठेले वालों से, छाबड़ी वालों से, इनसे लेते होंगे, लेकिन जो दुकानदारों ने खुद बाहर स्टॉल बैठा रखा है लोगों को, वो भी तो दुकानदार पैसे लेते हैं, वो भी तो ताजिर उन स्टॉल्स के पैसे लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, इसी गवर्नमेंट ने जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई, इन्होंने टोटल तजावज़ात ख़त्म की और हमने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। वाहद हमारे ग्रुप ने अप्रिशिएट किया कि खान साहब का ये फैसला ठीक है और हमने ताजिरों की मुखालफत भी ली। ठीक नाज़रीन, ताजिरों की इन्होंने मुखालफत भी ली और बड़ी ये तारीफ कर रहे हैं पीटीआई गवर्नमेंट की कि तजावज़ात को हटाया गया था। अभी एक ज़रा व्यू देख लीजिए मेरे पीछे, आगे हर तरफ जिधर मैं देखती हूँ या ट्रैफिक है या पार्किंग है या फिर गैर कानूनी तौर पर जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, छाबड़ी वाले मौजूद हैं, जिनको हम आम जबान में तजावज़ात का कहते हैं। वो पक्की भी होती हैं, वो आर्जी भी होती हैं। मुजाहिद साहब, हमें सर ये बताइए कि आपने बताया जी बड़ा अच्छा काम हुआ था, अब यही रुक जाइए ज़रा, कैमरामैन भैया ये दिखाइए, ये देखिए अंदर अच्छी खासी बड़ी दुकान है, ऊपर इनके पास कोई ना कोई गोदाम भी होगा, जगह भी होगी, यहाँ तक ये इन्होंने ये भी तजावज़ात है जो यहाँ तक इन्होंने रोड ब्लॉक की हुई। मैं वही तो बता रहा हूँ, इस गवर्नमेंट की अगर मैंने तारीफ की है, इस गवर्नमेंट की खान साहब को ये देखना चाहिए, इसी चीज़ से समझना चाहिए, ये लोग ये जो नीचे हमला है वो नहीं चाहता कि खान साहब के जुम्मे कोई क्रेडिट जाए। इन्होंने पैसे लेके ना लें पैसे, ये किसने लिए पैसे? रावी टाउन ने, मैं तो नाम ले रहा हूँ बाकायदा तौर पे, रावी टाउन इंतजामिया यहाँ से भत्ता लेती है। कौन है जी? जो टाउन के ऑफिसर्स होंगे वही लेते होंगे, मुझे उनके मुतलका के नाम नहीं पता। आप कहेंगे मैं नाम भी पता करके बता दूंगा। सर आप सदर हैं पूरे लाहौर के अंजुमन ताजरान बरादरी के, क्यों नहीं कर रहे कुछ? कोई पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखवाएं, कोई जिला इंतजामिया को बताएं कि भाई रावी टाउन में ये हो रहा है। कहा कभी? जी मैं सदर होने के नाते और मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ कि जब ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, प्लाजा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, कि मैंने इतनी मुखालफत की कि प्लाजा माफिया ने मुझ पर फायरिंग कर दी, जिसका मुकदमा आज भी थाना मोची गेट में दर्ज है, लेकिन वो उसी तरह दंदनाते फिरते रहे, मुझे सुलह पे मजबूर करते रहे। अब हमें ये बताइए कि यहाँ पर स्पेशली शालम मार्केट में और पूरे लाहौर में हमें कितने पार्किंग प्लाजास की ज़रूरत है? यहाँ पे तो पैदल चलने वाले बेचारे हज़ारों लोग आते हैं, ख्वार होकर रह जाते हैं हर रोज़। जितनी देर तक, एक लॉजिकली बात है, जितनी देर तक के इंतज़ामिया और ताजर मिल के कोशिश नहीं करेंगे, चाहे यहाँ 10 पार्किंग प्लाजा भी बना दें, ये नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ा अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है कि मुझे, आपको, इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट को, इदारों को, ताजिरों को, हम सबको मिलकर काम करना है तो हमारा लाहौर शहर जो है वो मसाइल से निकल सकता है, वरना मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, शाह आलम मार्केट की सूरत हाल हमने आपको दिखा दी है। इसके बिल्कुल सामने सर्कुलर रोड है, वहाँ पर भी हर वक्त ट्रैफिक का बुरा हाल रहता है, वहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत सारे मसाइल का शिकार रहती है और बात वही है जी पार्किंग प्लाजास का ना होना। आइए हमारे साथ वहाँ पे आपको लेके चलते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है वो आपको दिखा। शाह आलम मार्केट की सूरत हाल आपने जानी है और वहाँ पर जो ताजिरों का मौक़िफ़ था, जो लोगों को परेशानी थी, जो वहाँ पर ख़वातीन को और हर रोज़ जो ख़रीदारी के लिए वहाँ पर शहरी मौजूद होते हैं, उनको जो परेशानी थी वो तो आपने जान ली है। लेकिन अब एक और नया इम्तिहान जहाँ से शहरियों को और ख़ास तौर पर इस मार्केट के ताजिरों को गुजरना पड़ता है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं इस वक्त सर्कुलर रोड पर मौजूद हूँ। और सर्कुलर रोड की जब हम बात करते हैं तो ये भी शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराह है। यहाँ पर मैं तो गुजर रही हूँ जी, ये छोटा सा फुटपाथ है, काम भी हो रहा है, लेकिन अगर मैं बाआसानी गुजरना चाहूँ और पहुँचना चाहूँ कि मुझे किसी जगह पे जाना है, आप यकीन जानिए कि ये जिस तरह से यहाँ पर पार्किंग लगाई गई है, बहुत मुश्किल है कि मैं यहाँ से गुजर कर जो है वो मेन रोड तक पहुँच सकूँ या फिर अपनी गाड़ी तक भी पहुँच सकूँ। यहाँ पर जितने भी ताजिर हैं उनको कहा तो ये गया था, मैं आपको एक पॉइंट दिखाऊंगी जो कि इनको बाकायदा इजाज़त दी गई थी। एक मस्जिद के सामने कुछ एरिया डिक्लेयर किया गया था कि यहाँ पर इनको बाकायदा तौर पर इजाज़त दी गई थी कि यहाँ पर ये लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, इजाज़त तो ले ली, लेकिन उसके बावजूद हालात वहीं के वहीं हैं। ट्रैफिक के लिए
सिर्फ एक लेन यहाँ पर इस वक्त चल रही है। बिल्कुल छोटा सा ये पॉइंट है, मैं कोशिश करूंगी जल्दी से ट्रैफिक क्रॉस कर जाऊं। तकरीबन ये जितना खुला रोड है यहाँ पर 70% गाड़ियाँ पार्क की गई हैं और सिर्फ 30% को ट्रैफिक के लिए खुला छोड़ा गया है। मैं अपने कैमरामैन को चाहूंगी कि वो आपको दिखाए कि ये मस्जिद है और इसके सामने बाकायदा तौर पर एक पॉइंट या फिर एक एरिया मुख्तिस किया गया था, ताजिरों को बताया गया था बाकायदा तौर पर, उसके लिए लाइंस लगाई गई थी। ये देखिए जी, ये येलो कलर की लाइन है और ये लाइन लगाई गई थी कि इससे आगे ताजिरों की गाड़ियां पार्क नहीं होंगी। लेकिन आप देखिए इसके पीछे भी सारी गाड़ियां पार्क है और इसके साथ एक और लाइन बनाई गई है और यहाँ भी गाड़ियां पार्क है। इसके बाद कहानी यही खत्म नहीं होगी, बल्कि हम आगे चलेंगे और उसके बाद तीसरी लाइन भी बनाई गई है, जिसकी वजह से ये देखिए जी, यहाँ पर भी पार्किंग की गई है, यहाँ पर भी गाड़ियाँ पार्क की गई हैं और पूरी ट्रैफिक जिस तरफ भी मैं इस वक्त देख रही हूँ वहाँ पर ट्रैफिक का हजूम है। और यकीन जानिए जो लोग यहाँ पर हर रोज़ आते हैं शॉपिंग करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए या फिर अपनी दुकानों के लिए सामान लेने के लिए, क्योंकि शाह आलम पूरे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी होलसेल की मार्केट है। आगे चलती हूँ, ये देखिए जी, ये सारी की सारी रॉन्ग पार्किंग है जो कि हर रोज यहाँ पर इसी तरह लगती है और इनको पूछने वाला कोई नहीं होता। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भैया? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। मुझे ये बताइए, पार्किंग यहाँ तक लगी है, आपके लिए कितनी जगह बची है गुजरने के लिए? कुछ भी, कोई जगह नहीं बची, बस थोड़ी सी जगह बची हुई है बस। आप हर रोज आते हैं? हाँ, इस तरह रोज गुजरते हैं, बहुत ट्रैफिक होती है यहाँ पे। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है यहाँ तक? वैसे खाली रोड हो तो कितना लगता है और जब ट्रैफिक होती है तो कितना लगता है? ट्रैफिक होती है यहाँ पे घंटों भी लग जाता है, आधा घंटा तो मस्त है ना। ये चौक तक, यहाँ से लेके चौक तक क्रॉस करना। वार्डन्स होते हैं जो इनको हटाते हैं? नहीं, कोई नहीं यहाँ पे बात। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस जानिब भी मेरी निगाह उठ रही है वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि गाड़ियाँ पार्क की गई हैं। एक बार फिर से मैं आपकी निशानदही कराना चाहूँगी, ये रह गई जी वो पीली लाइन जहाँ तक इजाज़त दी गई है गाड़ी को पार्क करने की। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग करते जा रहे हैं और उनको कोई रोकने टोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे गलत पार्किंग कर दी आपने? ये वो पार्किंग वाले ने लगवाई है इधर। पार्किंग वाले ने कहा यहाँ लगा दें? उन्होंने इधर साइड पे लगा दें। उन्होंने कहा इधर साइड पे लगा दें। पर्ची दे दी आपको? नहीं, पर्ची अभी तक नहीं दी। कहता गाड़ी लगाओ, मैं पर्ची देता हूँ। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हर रोज आना जाना होता है या कभी कभी? कभी कभार आना जाना। पार्किंग मिलती है? कभी मिलती, कभी नहीं मिलती। अच्छा, ये देखिए जी, ये पार्किंग वाले जो साहब हैं उन्होंने खुद इनको इजाज़त दी है कि आप यहाँ पर पार्किंग करें और यहाँ पर आपको पर्ची भी मिलेगी और बाकायदा तौर पर ये ली पार्किंग जो कि लाहौर पार्किंग कंपनी है उसका ये एक तरह का स्टैंड बनाया गया है। कोशिश करते हैं कि वो पार्किंग वाले भाई साहब भी हमें कहीं से नज़र आ जाए, मिल जाएं, ज़रा उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि कहाँ तक इजाज़त है गाड़ियाँ लगवाने की और ये गाड़ियाँ इतनी रोड तक क्यों आई हुई हैं, क्यों इनको नहीं रोका जा रहा। ये जी पार्किंग वाले भाई साहब हमें नजर आ गए, इनसे हमने जरा बात करने की कोशिश करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। पार्किंग आप लगवाते इधर? नहीं, ये लोग खुद लगा खड़े हुए हैं, ये अंदर ही बैठे हुए हैं सारे। वो ये साहब कह रहे हैं कि आप लगवाते? हमने इधर नहीं लगवाई, इधर हमारी जिम्मेवारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक है? हमारी यहाँ अंदर से करे बस, इसके बाहर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। अब पर्ची किधर है जो देते हैं? पर्ची ऊपर लगी हुई है, ऊपर लगा रहे हैं। कितने पैसे लेते हैं? 30 रुपए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब अंदर से बाहर कोई पार्किंग लगाएगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं? हमारी नहीं है बाजी। वो ये देखिए वो पीली लाइन है, सारी गाड़ियाँ पीली लाइन से बाहर हैं और सारी गाड़ियों पे आपने पर्चियाँ दी हुई हैं और सब पे पर्चियाँ लगी हुई हैं। कौन है जिम्मेदार? हम जिम्मेवार हैं भाई, वो पर्ची लगी। कोई रोकता नहीं, कोई मना नहीं करता? नहीं, हमने अपने हाथ के अंदर लगाई हुई है ना, बाहर तो नहीं हम लगा सकते। ये तो लोग अपनी मर्जी से खड़े हुए, हमें मना। आप इनको मना करें ना कि यहाँ इजाजत नहीं है पार्किंग। हमारे कहने से कौन निकालता है? हम तो ये दिहाड़ीदार बंदे हैं, जो हम किसी को मना कर रहे हमारे गल पड़ जाते हैं। ट्रैफिक वार्डन होते हैं यहाँ पे पार्किंग हटाने के लिए? आज होते हैं, आज वो फंसे हुए आगे ट्रैफिक जाम में, तो उस तरफ गए हुए हैं अंदर। अच्छा, कितने, ये किन लोगों की गाड़ियाँ हैं? ये ताजिरों की हैं हर रोज यही? बिल्कुल ताजरों की हैं, ये सब मार्केट के अंदर गाड़ियाँ हैं जो ताजर हैं।
अच्छा, हमें ये बताइए हर रोज इतनी गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे? जी इतनी होती है। तो ये बाहर भी 4-4 लाइनें लगी हुई, आए जरा हमारे साथ देखते हैं। लोग लगा के चले जाते हैं, मना करते हैं, मना ही नहीं होते। हमारा ये होल्ड है। आप पर्चियाँ दे रहे हैं भैया, आप पर्चियाँ दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। तो हमारी जो हदूद है ना वहाँ तक लगाते हैं, बाहर जो लगा जाएगा उसकी वो जिम्मेदारी। आप हदूद से भी बाहर हैं, वो लाइन वो पीछे और गाड़ियाँ बाहर हैं। येलो तक लाइन है, ये जो पट्टी है ना यहाँ तक है, वो और पीछे कर देते हैं थोड़ी सी, कोई बात नहीं। आप मेरी बात सुने ना, आप 30-30 रुपए ये देते हैं, ये टिकट पे इसी तरह पर्ची चलती है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऑलरेडी जो मार्केट की गाड़ियाँ लगती हैं सबकी चाबियाँ वो हमारे पास होती हैं, बाहर की गाड़ी की चाबी नहीं लेते। आपका किस कंपनी से ताल्लुक है? लाहौर पार्किंग वालों। आपने कोई शर्ट वर्ट कुछ नहीं पहनी हुई? नहीं। क्यों? उन्होंने दी नहीं है, शर्ट वैसे कपड़े पहन के आते हैं बस। नाज़रीन, ये सर्कुलर रोड पे हम मौजूद थे और यहाँ की सूरत हाल भी आपने देखी है और यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल भी हमने आपको दिखाए हैं और किस तरह से दुकानदारों की जानिब से भी हटधर्मी की जाती है कि यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क नहीं करने दी जाती, जिसकी वजह से लोग मजबूर होकर बाहर गाड़ी पार्क करते हैं क्योंकि पार्किंग प्लाजाज है नहीं, पार्किंग की मुनासिब जगह है नहीं। इसी वजह से ये मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो फिर हम अनारकली में मौजूद होंगे। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या मसाइल है, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी नीला गुंबद के बिल्कुल सामने अनारकली बाजार में, जहां पर वही मसला जी जिस पे हम मुसलसल निशानदही करते जा रहे हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में जाकर, पार्किंग का मसला। ये वाली लाइन अलाउ है, जो इस साइड पर एक लेन आप देख रहे हैं ये अलाउ है। यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, यहाँ के ताजिर भी और यहाँ पर जितने भी खरीदारी के लिए करने आते हैं लोग वो भी। लेकिन ये जो दूसरी साइड पे गाड़ियां हैं ये अलाउ नहीं है। ये एक लाइन तो हो गई, लेकिन इसके साथ आप देखिए जी दूसरी लाइन लगना शुरू हो गई है। एक बंदे ने आके गाड़ी लगाई, समझें कि उसने बाकी सबको टिकट दे दिया है कि अब वो पीछे पीछे गाड़ी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद हैं, लिफ्टर भी मौजूद है और बाकायदा इन लोगों की गाड़ियां जो कि रॉन्ग पार्किंग है उनको उठाया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की सूरत हाल भी कुछ बेहतर दिखाई देती है। कैमरामैन दिखाएगा जी, पहली लाइन अलाउ है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन में आके गाड़ी लगी हुई है और ये ड्राइवर साहब मौजूद हैं, यकीनी तौर पर चालान कराने के लिए बैठे हुए हैं और चालान इनका होगा भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब रोड पे मनमानियाँ की जाएंगी तो फिर ट्रैफिक वार्डन हरकत में आएंगे और चालान भी कटेंगे। मार्केट में चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है तजावज़ात की भी और पार्किंग मसाइल के हवाले से भी। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जी अनारकली बाज़ार में और अनारकली बाज़ार के अंदर एंटर होते ही जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई है और जिसे देखकर यकीन जानिए इतना अफसोस हुआ है मुझे, और ये देखिए जी, ये है वो नो पार्किंग का बोर्ड जिसके आसपास सारी पार्किंग हुई हुई है, मोटरसाइकिल पार्क की गई हैं और यहाँ पर बाकायदा तौर पर दुकानदारी सजाई गई है। कैमरामैन भाई चाहूँगी कि ज़रा उधर से आएँ, दूसरी साइड पे आके दिखाएं कि ये नो पार्किंग का बोर्ड कम और ये कोई अम्ब्रेला बेचने वाला स्टॉल ज़्यादा नज़र आ रहा है। मैं उसको हटा के दिखाऊंगी जी, ये देखिए, ये नो पार्किंग का बोर्ड है यहाँ पे और ये नो पार्किंग के बोर्ड पर भी बाकायदा तौर पर दुकानदारी पूरी की पूरी सजी हुई है। दूसरी जानिब देखिए जी, नो पार्किंग का बोर्ड, मोटरसाइकिलें देखिए, दूर दूर तक यहाँ पर पार्किंग है, लेकिन बोर्ड यहाँ पर आकाश में लगाया गया है कि यहाँ पर पार्किंग अलाउ नहीं है। क्या हाल है आप? इसके ये करेगी आपने बात। आपसे भी बात करते हैं, हम उनसे भी करेंगे। क्या शॉपिंग करने आई हैं? हम लोग बच्चों के कपड़े परचेज करने आए हैं। अच्छा, यहाँ पर इतनी पार्किंग है, ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, पैदल चलने वालों के लिए कितनी जगह है? बड़ी मुश्किल, बहुत मसला हुआ है क्योंकि हर जगह पे बाइकें लगी हुई हैं, जो होते हैं कस्टमर वगैरह वो भी बाइकों के ऊपर बैठे होते हैं, जो पैदल चलने वाले उनके लिए रास्ता मुश्किल हो जाता है और बड़ी मुश्किल से हम लोग। खवातीन के लिए स्पेशली कितनी मुश्किल सूरत है? बहुत ज़्यादा है।
नाज़रीन, ये पार्किंग वाले भैया हैं, इनसे हमने बात करनी है, इनका भी मौक़िफ़ लेना है। ये पार्किंग लगवा रहे हैं, लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भैया? ठीक ठाक। पार्किंग आप लगवाते हैं? नहीं जी, यूनियन की है। नहीं, अभी तो आप लगवा रहे हैं ना, यहाँ पे तो मौजूद तो आप हैं। चला भी जाऊँगा तो फिर भी इधर पार्किंग ही है, मैं गाड़ियाँ सीधी कर रहा हूँ। मैंने बोला ना अभी पार्किंग शुरू ही नहीं हुई है इधर, ये सब बैंक की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, तो आप कितनी दूर तक ये जितनी आप आगे तक पैसे नहीं ले रहे? नहीं जी, ये गाड़ियाँ दुकानों की हैं, कोई पैसे नहीं ले रहे अभी। अच्छा जी, यहाँ पे कोई पैसे नहीं ले रहे? बैंक के अंदर उनकी 20-25 गाड़ियाँ अपनी हैं, वो सब इधर हैं। तो आप बंद हो जाता है, फिर बाजार की पार्किंग चलती है। अभी तो दुकानों पे गाहक कम है। अच्छा, तो बाजार की पार्किंग भी आप कराएंगे? हाँ जी, मैंने शाम को कराऊंगा फिर। अच्छा, कितनी पर्ची लेंगे? पर्ची दिखाएंगे हमें? 10 रुपए है। पर्ची दिखाएंगे? पर्ची ये है। ये कौन सी पर्ची है जी? ये इतनी सी पर्चियाँ कौन कौन लेता है? ये यूनियन का है जी, जो इधर मोतबेर हैं वो लेते हैं। कौन सी पार्किंग? ये देखिए जी, ये पार्किंग स्टैंड है, और लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि ये कौन सा पार्किंग स्टैंड है। बस पार्किंग स्टैंड है जी। मोटरसाइकिल के 20 रुपए हैं, कार के 30 रुपए हैं। टोकन गुम होने की सूरत में आपको 50 रुपए जुर्माना होगा, और इसके साथ साथ गाड़ी का नुकसान हो गया तो इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। सर, आप पैसे किस चीज़ के फिर ले रहे हैं? इसके ऊपर आपने ये लिखा हुआ है ही नहीं है बाजी, कोई भी इधर नहीं है नुकसान। अच्छा, तो ये पूरे बाजार की आप पार्किंग कितने पैसे? मुझे नहीं पता पूरे बाजार का, ये दुकानों की है, मैं यही बैंक के आगे लगाई हूँ बस। अच्छा, कितने पैसे देते हैं यूनियन को? मैं दे रहा हूँ उन्हें 7,000 माहवार का, 300 रुपये महीने के 7,000, 300 रुपये डेली। आपको कितने मिलते हैं? मुझे भी 400-500 आ जाते हैं। कितनी मोटरसाइकिलें होती हैं रोज? रोज आ जाती हैं इधर 40 से 50, 500, 700, 800 इकट्ठा हो जाता है शाम को। वो मुझे फिर दिहाड़ी देते हैं शाम को अपने पास से। यूनियन किस चीज़ की है जिसको पैसे देते हैं? किया वो मुझे इधर गाड़ियों की सेफ्टी के लिए है ना, वो मुझे पैसे देते हैं शाम को, मुझे देते हैं अपने पास से। आप तो लोगों की भी लगवा रहे हैं। इधर नहीं इतने इकट्ठे होते, आप इधर खड़े हो जाए ना तो आप। देखिए जी, ये बाजार की यूनियन के ये काम है, ये पर्चियाँ हैं। ये भाई साहब किसी को पर्ची देते हैं, नहीं देते, कुछ नहीं पता ये किसकी पर्ची है, और बाकायदा उस पर लिखा हुआ है जी गाड़ी वाड़ी नुकसान हो गया, चोरी हो गई, ये लीजिए जी, ये लीजिए, काम करें आप। और बाजार की यूनियन ने अपने पार्किंग स्टैंड्स बनाए हुए हैं, अपने जो हैं वो भरे हुए हैं खजाने, लेकिन गवर्नमेंट को कोई होश नहीं है। कुछ हम यहाँ पे बाजार के होदेदारों से भी हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र। सर, पहले तो मुझे ये, अभी मैं पार्किंग वाले भाई साहब से बात कर रही थी, ये बाजार की यूनियन वाला क्या चक्कर है? ये सारे पार्किंग के पैसे उनके पास जा रहे हैं, किसी को होश ही नहीं, खबर ही नहीं। देखें, ये तो सारी फिर गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे पार्किंग स्टैंड बाकायदा अप्रूव किया जाए जिससे गवर्नमेंट को पैसे भी जाएं, और दूसरा ये कि भी वो मामला भी ठीक हो जाएं, अच्छे तरीके से वो पार्किंग को, वो स्टैंड जो है ना इस्तेमाल भी हो, तो ये गवर्नमेंट की इसमें। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल है सुबह 10-11 बजे बाजार लगता है, रात 12-1 बजे तक मामला चलता है। ये तो लाखों की गेम है महीने की। ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और इसी बात को लेके तो हम परेशान हैं कि गवर्नमेंट को हम अरसा दराज से जो है ना ये चीज़ बार करा रहे हैं, और ये हमारे वो जो है ना ये हिले बहानों से कि जी वो हमें जगह बताई जाए, कि हमने 20 दफ़ा जगह बताई है, लोकेशन दिखाई है, और यहाँ पे यहाँ तक ऐसे हुआ कि एक आध दफ़ा तो बीच में अप्रूवल भी हो गई थी हमारी। लेकिन बदकिस्मती एक बार फिर से नो पार्किंग के बोर्ड देखिए जी, नो पार्किंग के बोर्ड को सजा के रखा हुआ है दोनों साइड में, और आसपास जो है वो पार्किंग की भरमार है, कोई पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जी जनरल सेक्रेटरी हैं अनारकली बाजार के, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, बड़ी अल्लाह की रहमत, बड़ा फजल। अभी पार्किंग वाले भाई साहब हमें मिले थे, बहुत ही कोई गंभीर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जी 7,000 रुपये हम यूनियन को देते हैं यहाँ से इकट्ठा करके रोज के 300 पार्किंग के। एक सेकंड, वो बेशक देते हैं, उसकी वजूहत ये है अगर हम उसको यहाँ पे ना खड़े करें तो यहाँ पे ये पोजीशन होती है कि सड़क ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि ये कितना एरिया है। पहली बात तो मेरे दुकानदार, उनको हया नहीं आती, 6-6 फुट 8-8 फुट बाइट बड़े हुए हैं। उनसे बार बार रिक्वेस्ट भी की है, हमने जिला इंतजामिया से भी कहा है, बाकायदा नोटिफिकेशन इशू किया है कि भाई अब दुकानें सील कर दें। अच्छा सर हमें ये बताइएगा कि ये अब पार्किंग की बात हो रही है, इसके साथ साथ हम तजावजात की बात कर रहे हैं। हमारे बाजार, ये तारीखी बाजार ऐसे तो नहीं हुआ करते थे, जो इनका हशर हो गया है। हमारे लोग यहाँ पर आने से घबराते हैं, खवातीन यहाँ से आने से कतराती हैं कि यहाँ आगे पार्किंग कहाँ मिलेगी, हम लोग जाएंगे कहाँ, चलेंगे कहाँ, पैदल चलने वालों के लिए तो जगह ही नहीं है। ये बहुत खूबसूरत बात की आपने। यहाँ पे सुबह साहब कमिश्नर साहब गुजरे पिछले दिनों जो लगे हुए थे कि 3-4 साल पहले मीटिंग हुई
कहते हैं जी मैं बाजार के लिए ये करूँगा वो करूँगा, तो ये पार्किंग वाले बैठे हुए हैं। मैंने कहा सर 3-4 साल हो गए हैं हमें ये टॉफियाँ गोलियाँ खिला रहे हैं, इम्प्लीमेंट कोई नहीं होता। बड़े खूबसूरत हमें चाय पिलाएंगे, ऐसे बातें करेंगे ब्यूरोक्रेसी जैसे ये हमारे बहुत ही मुखलिस हैं और बहुत ही अहमियत रखते हैं। सर बाजार की जो यूनियन बनती है, जो इलेक्शंस होते हैं, जो कमेटियां बनती हैं, वो भी शायद इसीलिए बनती हैं कि बाजार के कुछ मसाइल हल किए जाएं। आपने क्या किया? सुने, हमारी कमेटी बनी, हम दुकानदार के पास जाते हैं। मसला ये है कि दुकानदार किसी की नहीं सुनता, वो चंटों के लिए ना। आपको वोट दे के दुकानदार आपकी नहीं सुनता। देखिए जी, जो अच्छे दुकानदार अभी भी देखें उन्हें माल नहीं लगाया हुआ है, जो अच्छे दुकानदार हैं बेसिक तौर पे यहाँ पे कोई 70% से अब लोगों ने दुकानें रेंट पे दे दी हैं। अब रेंट इतने हैं कि वो उनसे कहती हमारी पूरी नहीं पड़ती। क्या किया जाए? हल क्या है इसका? हल यही है कि दुकानें सील कर दे गवर्नमेंट पावर्स हैं। आप बाहर चले, मेरे अभी साहब मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कल कॉर्पोरेशन फिर रही है, आज दुकानों के अंदर माल है। जब उनकी मंथली इंक्रीज हो जाती है उसके बाद कौन है? जिंदा मसाला। मैंने कहा 1.5 महीना पहले यहाँ पे आए हैं, ये पुरानी अनारकली में यहाँ छावे लगे होते, इन आंखों से देखा है, दीवार के साथ लगे होते। जब उनकी सेटिंग हो गई 6-6 फुट उन्होंने दीवारें लगा ली हैं। नाज़रीन, कुछ और अहदेदारों से हम बात करेंगे। सर, ये इधर से इन होने का रास्ता, इधर से आउट गोइंग है, रास्ता बंद है, कहाँ जाएं लोग? यही तो हम कह रहे हैं, हुकूमत से भी कह रहे हैं कि ये रास्ता खुलना चाहिए। ये तो सारा रास्ता के ब्लॉक है। आप थोड़ा सा कैमरे की नज़र से देखेंगे, आपको पता चलेगा कि इधर से तो कस्टमर आ ही नहीं सकता अंदर से। ब्लॉक क्यों है रास्ता? सब पैसे लेते हैं अंदर से। किस चीज़ के पैसे लेते हैं? ये अंदर जो लगी हुई है, देखे ना, अंदर तो बिल्कुल नहीं है। प्लाजो वाले ने बाहर लगाई हुई है बाइक। हम तो कहते हैं हमें पार्किंग दे दे। हमारा मेन इशू ये है कि हमें हुकूमत पार्किंग दे ताकि हमें आसानी हो, पार्किंग मिल जाएगी। तमाम दुकानदार अपने से रेवेन्यू जो है ये बेशुमार रेवेन्यू अनारकली से इकट्ठा होता है, मगर अनारकली के ऊपर लगा नहीं आज तक। हमें एक ही मसला है, ये पार्किंग, बस और कुछ नहीं कहते हम, हमें पार्किंग का इशू हमारा हल किया जाए। सबसे बड़ा इशू है प्लाजे। जब ये प्लाजे बनते हैं, इनके पास जाते हैं, इनको नहीं पता कि यहाँ पार्किंग दी जाए। बिल्कुल जी, इदारों की नेग्लिजेंस तो है कि इदारे प्लाजा बड़े बड़े बन जाते हैं, लेकिन उनमें जब पार्किंग ही नहीं रखी जाती तो फिर उन पे सवालिया निशान क्यों नहीं लगता? उन प्लाजास को कौन एक्टिव कर देता है? क्यों उनको काम करने की इजाज़त दी जाती है जब वो गवर्नमेंट SOPs पर पूरा नहीं उतरते? एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी टाउन हॉल में। यहाँ पर कुछ अफसरान से हमने बात करनी है, मुतल्लिका अफसरान से, और उनसे हमने जानना है कि आखिर शहर में पार्किंग के मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे, इदारों की जानिब से उस तरह से काम क्यों नहीं किया जा रहा जो उनको जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जी एमओ रेगुलेशन लाहौर हैं, जुबैर भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए हैं, उसके बाद जो हैं वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी हुए हैं, पार्किंग स्टैंड्स बनाने की बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे लाहौर शहर की बड़ी मार्केट से अभी तक पार्किंग मसाइल और तजावुज़ात के मसले हल होने में नहीं आ रहे। क्या हाल है सर आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपकी जो है ना ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि लाहौर की आबादी एक बढ़ गई है। ख़ास तौर पर ये जो सर्कुलर रोड है, अंदरून शहर का इलाका है, लंडा बाज़ार है, ये इलाके जो है ना बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड इलाके हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा कारोबार होता है, काफ़ी मार्केटें जो है ना यहाँ बहुत बाहर से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना यहाँ आते हैं, इसलिए जो है ना यहाँ पार्किंग के मसाइल हैं। पार्किंग प्लाजे यहाँ बनने चाहिए। मसलन शालमी में एक ही पार्किंग प्लाजा है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना पार्किंग के मसाइल हैं। पार्किंग प्लाजे जो है ना वहाँ तजवीज़ भी। जुबैर साहब, एक तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अब ये उज़र बदल लें कि आबादी बहुत बढ़ गई है। आबादी बढ़ी तो फिर पार्किंग कंपनी बनी, लाहौर पार्किंग कंपनी, 8 साल हो गए हैं। अफसरान तनख्वाहें तो ले रहे हैं, लेकिन काम कितना किया उन्होंने? बिल्कुल, लाहौर पार्किंग कंपनी के पास ये सारा जो है ना कंट्रोल है पार्किंग का, और लाहौर पार्किंग कंपनी के जो है ना वो एक पोर्शन जो है ना उसने MCL को भी देना होता है, जो भी हमारे उसके भी बकाया जाता है MCL के उसके ज़िम्मे है। आबादी बढ़ने से साफ ज़ाहिर है कि जो है ना पार्किंग के मसाइल भी बढ़ते हैं। लाहौर पर पार्किंग कंपनी इसको कैटर भी कर रही है। जो सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि हर जोन में, हर बड़े बाज़ारों में एक पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर। क्या हाल है इमरान आपके? जी मैं ठीक हूँ।
इमरान, मसाइल हमारे वही पुराने, हाई कोर्ट के ऑर्डर आए, हवा में उड़ा दिए, किसी ने कुछ नहीं किया, हुई कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन सब कुछ वहीं का वहीं मौजूद है। जुबैर साहब ने एक और वादा कर लिया है कि जी काम हो रहा है, बड़ा तेज़ी से हो रहा है, उम्मीद है कि पार्किंग प्लाजाज बनने जा रहे हैं। हकीकत बताइए। देखिए सिरा, तनकीद होनी चाहिए, मगर उसके साथ जब इस्लाह होती है ना तो मज़ा आता है। मुझे अभी तक याद है, मैं सलूट भी करता हूँ जब भी प्रोग्राम होता है, जब ये ख़ास तौर पे पार्किंग और तजावज़ात के हवाले से प्रोग्राम होता है, तो मैं जस्टिस अली अकबर कुरैशी जो हैं, जो रिटायर्ड हो गए, उनको सलूट करता हूँ। उन्होंने बहुत ही इसके ऊपर काम किया, माल रोड पे इसकी तारीखी विरसे को बचाया, यहाँ पे जो मार्किंग थी वो करवाई, इमारतों के जो है वो नक्शे चेंज करवाए, यहाँ पे कलर करवाया, यहाँ पे रंगो रोगन, और बड़ा मज़ा आया था तब काम करने का भी। इवन के कब्रस्तानों के हाथे भी खाली करवाए। और यही सूरत जब एक आपके पीछे बाकायदा तौर पर पावर आ जाती है ना, जस्टिस साहब रिटायर्ड हो गए और काम रुक गया। मैं उधर ही आ रहा हूँ। जब पावर आ जाती है ना तब बहुत मसाइल खत्म हो जाते हैं। एमओ रेगुलेशन जुबैर भट्टू, कमिश्नर लाहौर, डीसी लाहौर, सीसीओ लाहौर, 4 पावर्स बैठी हुई हैं लाहौर में, इनके नीचे हायरार्की है पूरी। मगर जब इनके पास पावर होगी ना ये काम करेंगे। अब इनके पास, मैं जब देखता हूँ ना, आप आ जाएँ, साल 9 का चौथा रोज़ है आज, और आज 2019 भी गुजरा, 2020 भी गुजरा, 2021 आ गया आज, और इसमें आप देखेंगे 2022 में भी यही सूरत हाल आपको शहर लाहौर की नज़र आएगी। अमीर शहर में जहाँ पे पार्किंग का निज़ाम नहीं है, जहाँ पे तजावज़ात माफिया जो हैं वो, अब तो ये सूरत हाल आ गई है। सिरा प्रोग्राम आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे भी कि दुकानों के आगे जो तजावज़ात लगे हैं, जहाँ पे मेरे चलने का राइट है, फुटपाथ है, उन्होंने नीचे पहिए लगा दिए हैं, क्योंकि जैसे ही इनका ट्रक जो वहाँ पे पहुँचता है, वो अपना जो उन्होंने आगे लगाया हुआ है कोई भी काउंटर, उसको पीछे ऐसे कर लेते हैं। नाज़रीन, MCL के अफसरान की आपने मौक़िफ़ जाना है कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि आबादी बढ़ती जा रही है, काम करने की कोशिश की जा रही है। आगे चलते हैं जी, क्योंकि ये जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो पार्किंग के हैं, चाहे वो तजावज़ात के, इनकी वजह से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, और वो जिम्मेदारी है जी ट्रैफिक पुलिस की। तो आइए CTO साहब के पास चलते हैं, सैयद हमाद आबिद साहब से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी जानिब से क्या किया जा रहा है, क्या तजावीज़ उनके पास है इन मसाइल को हल करने के लिए। नाज़रीन, आवाम की आवाज़ आपने जानी है कि किस तरह से ट्रैफिक के मसाइल हैं, जिसकी वजह है जी पार्किंग प्लाजास का ना होना, गैर कानूनी पार्किंग का होना, और उसके साथ साथ शहर में जगह जगह तजावज़ात का भरमार होना। लेकिन हमारे ट्रैफिक पुलिस के लिए ये तमाम मामला कितनी परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर देते हैं। इसी के लिए हमने बात करनी है, और आने वाले वक्त में इसके लिए प्लान क्या हो सकता है, क्या प्लान बनाया जा सकता है, या फिर ये जो जगह जगह जिसका जहाँ दिल चाहता है वो अपनी गाड़ी पार्क कर देता है, बाइक पार्क कर देता है, ये ख्याल नहीं किया जाता है कि कोई अस्पताल है या फिर कोई ऐसी मार्केट है जहाँ पर पैदल चलने वालों का भी ख्याल नहीं रखा जाता, उनके लिए कानून क्या कहता है। इन तमाम मामलों पे बात करनी है जी। हमारे साथ मौजूद हैं CTO लाहौर हैं सैयद हमाद आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। हमाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए हमें कि ये जो पार्किंग प्लाजास का ना होना है, जगह जगह जहाँ दिल चाहता है गाड़ियाँ पार्क कर दी जाती हैं, ट्रैफिक की रवानी में, बहाव में ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है? जी, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इरिटेंट जो हमें फेस होता है। ये बेसिकली जब कमर्शलाइजेशन पॉलिसी जिसको कहते हैं कि कहीं पे भी कमर्शियल प्लाजा बनना है तो उसके अपने बाई लॉज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन दी पास्ट हमारे इस तरह ही बेहंगम हमारे प्लाजास की अप्रूवल होती रही और उनके लिए पार्किंग साइट्स नहीं बनती रहीं। रोड इंजीनियरिंग के भी फ्लॉज हैं कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमारी हो जाती है, सो मच सो कि कुछ ऐसे प्लाजास भी हैं जो बिल्कुल रोड टर्निंग्स के ऊपर हैं, तो वो ऑब्वियसली अगर उनकी पार्किंग साइट्स प्रॉपर नहीं होगी, रोड स्पेस नहीं होगी इतनी, तो वो जितने भी लोग हैं जो गाहक जाने हैं या जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, वो दे विल बी फोर्स टू पार्क दी व्हीकल्स ऑन दी रोड। जब रोड पे आएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा ट्रैफिक फ्लो है वो हैम्पर होगा। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा इरिटेंट है जी। हमाद साहब, आपके पास अभी ट्रैफिक पुलिस जो डिपार्टमेंट है उसके पास क्या सजेशंस हैं, क्या किया जाना चाहिए आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस तेज़ी से लाहौर शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, व्हीकल्स बढ़ती जा रही हैं, आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलात देख रहे हैं, क्या होना चाहिए? अभी अशद किस चीज़ की ज़रूरत है हमें? जी, जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है, हमने अपनी तमाम प्रायोरिटीज़, हमने एक पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बना के वी हैव शेयर्ड विद ऑल दी कंसर्न क्वार्टर्स। उसमें कमिश्नर साहब की अंडर तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर काम कर रहे हैं, और इसके अंदर एक तो ये है कि व्हीकुलर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है, और उसके ऊपर कोई एक्साइज एंड टैक्सेशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितनी गाड़ियों को रजिस्टर करना है, कितनों को नहीं देखना। सिर्फ लाहौर की अगर अभी बात करें तो तकरीबन 6.5 मिलियन से ज़्यादा व्हीकल्स ऑफ ऑल टाइप्स आर रजिस्टर्ड इन लाहौर,
बाहर की भी देख लें, सारा कुछ कर लें, तो अप्रॉक्सीमेटली करोड़ के करीब व्हीकुलर ट्रैफिक है। इसको कंट्रोल करना, चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिर चिंची रिक्शाज आप देख लें तो दैट इज़ एन इलीगल जो एक व्हीकल है जो कि अप्लाई कर रही है विद नो चेक एंड बैलेंस। उसके लिए हमें कोई लेजिस्लेशन करना ज़रूरी है और उसको इम्प्लीमेंट भी कराना ज़रूरी है। इसके साथ साथ रोड इंजीनियरिंग हमारी इतनी बड़ी ट्रैफिक को केटर करने के लिए मुनासिब नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए, जब तक ये सारे मामलात नहीं हो जाते, क्योंकि ये रातों रात तो सिस्टम नहीं बदल सकता, जब तक ये मसाइल नहीं हल हो जाते तब तक ट्रैफिक पुलिस के पास, हमारे वार्डन्स के पास क्या ऑप्शन है? किस तरह से शहर की ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है? क्योंकि ताजिरों को आपसे बहुत शिकवा है। एक तो वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक होती है, रॉन्ग पार्किंग होती है, ऊपर से वो कहते हैं जी हमारे यहाँ पे कोई भी वार्डन भी तैनात नहीं होती, नफरी कम है। क्या मसाइल हैं आपके? अच्छा, इतनी बड़ी व्हीकुलर पॉपुलेशन को केटर करने के लिए नफरी डेफिनेटली बहुत थोड़ी है हमारी। वी हैव लगभग हमारे 3300 के करीब ट्रैफिक वार्डन्स हैं। हमारी अभी जो लाहौर की इतनी सारी मार्केट्स हैं, उसमें से हम 72 मार्केट्स के ऊपर हम लोग ड्यूटी डिप्यूट करते हैं। इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि हर मार्केट के लिए हम स्पेशल डेजिग्नेट कर दें। हम रश आवर्स में देखते हैं, स्कूल कॉलेजेस का भी टाइम होता है, मार्केट्स में भी रश होता है, वहाँ पे हम अच्छे तरीके से हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं अपनी नफरी की। दूसरा ये है कि नफरी बहरहाल बढ़ने की ज़रूरत है। अभी भी हमारे ट्रैफिक असिस्टेंट्स भर्ती हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 200+ हमारे पास स्ट्रेंथ आ रही है। इसके साथ साथ हर चीज़ ट्रैफिक पुलिस नहीं ठीक कर सकती। इसके लिए हमें पार्ट प्ले करना है। जो मार्केट, जो ताजरान को अगर हमसे कोई गिला शिकवा है, हमें भी उनसे गिला शिकवा ये है कि हमारे ताजर ही इंक्रोचमेंट का बायस बनते हैं। अपनी अपनी दुकानों के बाहर उन्होंने थड़े लगा दिए हैं, स्टॉल्स को आउटसोर्स कर दिया है, क्योंकि उनसे उनके इंटरेस्ट वो है जुड़े हुए हैं। वो लोग अपना पार्ट प्ले करें, अपनी दुकान के सामने ना बैरियर्स लगाएं, ना अपने सामने कोई चेन्स लगाएं, और लोगों को फैसिलिटेट करें कि उनके गाहक आके गाड़ियाँ पार्क करें। प्लस मार्केट कमेटीज़ बनी हुई हैं। मार्केट कमेटीज़ का यही काम है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें और ट्रैफिक को रेगुलेट करने में हमारा साथ दें। बिल्कुल हमारे साथ 100% मैं आपको बैक करूंगी, अग्री करूंगी कि वो खुद बाइस हैं, तजावज़ात का भी वो बनवाते भी हैं, स्टॉल्स भी लगाते हैं और उसके बाद जो है वो पैसे भी लेते हैं। अब हमें ये बताइए सर कि ये जितने भी मसाइल हैं उनका हल तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी शहर के कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हर वक्त ही ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, यहाँ पर अशद ज़रूरत है कि इन मामलात को सारे इदारे मिलकर ठीक करें? उसके लिए ऑलरेडी वी आर मेकिंग एन एफर्ट। उसके अंदर हमें जैसा मैंने आपको बताया कि ऑल दी स्टेक होल्डर्स, हमारे पिछले दिनों भी जॉइंट विजिट्स हुए, कमिश्नर साहब थे, DG LDA थे, चीफ इंजीनियर टीपा मौजूद थे, MCL के नुमाइंदगान थे, मैं भी मौजूद था। तो इस तरह के हमने पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं। जिस तरह आपने देखा कि फिरदौस मार्केट पे भी अंडरपास का इफ्तिताह हुआ है, इसी तरह 2-3 और हमारे मखसूस पॉइंट्स हैं। शालमी बाज़ार का बड़ा इशू है, उसके अलावा हमारे शादरा में बड़ा इशू है, दाता दरबार के सामने पेडेस्ट्रियंस क्रॉस करते हैं, उसके लिए एक मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और उसके लिए प्लानिंग्स हो रही हैं, उसकी डिज़ाइंस वगैरह अप्रूव हो रहे हैं। इसी तरह 2-3 और पॉइंट्स हैं, कई जगहों पर अंडरपासेस हैं। 1 मोरिया 2 मोरिया के ऊपर हमारी सिटी में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी फ्लाईओवर्स वगैरह बनने का प्लान है, जो कि गवर्नमेंट ने अभी इस नए बजट के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद हमाद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और उनकी जानिब से कुछ सजेशंस दी गई हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जब तक सारे इदारे मिलकर काम नहीं करेंगे, इदारों में कोलैबोरेशन नहीं होगा, जब तक हमारे इदारों में जो है वो आपस में गुफ्तगू का, ताउन का फुकदान रहेगा, ये मसाइल इसी तरह बरकरार रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं मॉल रोड पे मौजूद हूँ और मार्ग रोड की सूरत हाल भी मुख्तलिफ बाजारों से मुख्तलिफ नहीं है। ये पीछे हॉल रोड है, लाहौर शहर की मसरूफ तरीन मार्केट, जहाँ पर सारा दिन बहुत कारोबार होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भी पार्किंग और तजावज़ात के वही मसाइल हैं जो हमने आपको लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिखाए हैं। ताजिरों का मौक़िफ़ आपने सुना है, दुकानदारों की गुफ्तगू आपने सुनी है, शहरियों का मौक़िफ़, शहरियों की परेशानी भी आपने जानी है कि वो कितने परेशान है जब उनको पैदल चलने की जगह नहीं मिलती। ये जी मॉल रोड है, मॉल रोड की ये ग्रीन बेल्ट है। जब यहाँ पर पैदल चलने के लिए जगह मौजूद नहीं है, जो कि VVIP रूट है, जो कि मॉडल शाहराह है, अहम तरीन शाहराह है, सकाफती वर्सा है, तो फिर बाकी लाहौर शहर की सड़कों से क्या गिला किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बुज़दार सरकार की इस 2.25 साला हुकूमत में लाहौर शहर अभी तक तरजीहात में दिखाई नहीं दिया। कोई एक मसला लाहौर शहर का हल नहीं हुआ। दावे बहुत हुए, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं जी तजावज़ात भी कायम हैं, पार्किंग के मसाइल भी कायम हैं। कोई एक पार्किंग प्लाजा नहीं बन सका तकरीबन ये 2-2.25 साल के जो टेन्योर है PTI गवर्नमेंट का उसमें। लेकिन अफसरान की जानिब से एक बार फिर से
वादा किया गया है, दावा किया गया है। देखते हैं जी ये वादा, ये दावा कितना पूरा होता है, किस हद तक ये वादा वफा हो पाता है। लेकिन हम लोग यहीं मौजूद हैं, आप यहीं मौजूद हैं, हम रोड पे निकलते रहे हैं, ऐवानों तक, हुक्मरानों तक, इदारों के दरवाज़ों पर हम दस्तक देते रहे हैं और आने वाले वक्त में भी देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।